अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी की दुनिया के नेताओं में सुनते हैं तो वो अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू की सुनते हैं। ईरान को लेकर एक बड़ा ऐलान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि अमेरिका के साथ में कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। ईरान चाहे तो ईरान को अपनी गंभीरता दिखानी होगी इस मामले के अंदर। सबसे पहले तो ट्रंप की ये जो मुलाकात है, चाहे वो ईरान से हो चाहे वो नेतन्याहू से हो, इतनी सारी मीटिंग्स का मतलब क्या है? क्या बड़ा कुछ होने वाला है क्या? जाहिर तौर पर कुछ बड़ा होने वाला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा पल्लवी। और अगर आप देखें, बीते करीब 18 महीने से ये पूरा इलाका, यानी इजराइल से लेकर गल्फ से लेकर ये पूरा ईरान तक का ये इलाका ये इंतजार कर रहा था कि इस इलाके के अंदर जो जंग की आग लगी है वो कब बुझेगी, कैसे बुझेगी, और ये जो टेंशन बढ़ रहा है खासतौर पर इस पूरे इलाके के अंदर वो कैसे कम होगा। इसका एक संकेत जो है वो मिला है। और अगर आप उन संकेतों को देखें, एक बड़ा बयान जो आया है वो कल मुलाकात हुई है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की। दोनों के बारे में कहा जाता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी की दुनिया के नेताओं में सुनते हैं तो वो अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू की सुनते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को पोस्ट करने के साथ साथ लिखा है, प्रेसिडेंट ट्रंप हैज बीन रिमार्केबल फ्रेंड ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल, ही हैज बीन अ ग्रेट चैंपियन। लेकिन यहां पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, इस पर गौर करना चाहिए। साथ ही ईरान की जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया वो बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन आपने क्या, ये देखिए जरा, वी आर वर्किंग टुगेदर टू ब्रिंग ऑल आवर होस्टेजेस होम, ऑल ऑफ देम। करीब 59 जो बंधक हैं वो अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक हमास के कब्जे में हैं। वो जो शांति विराम समझौता, संघर्ष विराम समझौता हुआ था, उसके तो तार तार बिखर गए, वो तो कहीं नजर आ नहीं रहा है। इजराइल वापस से गाजा के अंदर दाखिल हो चुका है, बमबारी गाजा के इलाके के अंदर लगातार हो रही है, रॉकेट गाजा से दागे जा रहे हैं, यमन के अंदर भी टेंशन है, लेबनान के इलाके के अंदर भी इजराइल बमबारी कर रहा है। ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरे आते ही युद्ध खत्म हो जाएगा और इस युद्ध को मैं तत्काल खत्म करवा दूंगा, वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी इस चीज का एहसास हो गया है कि मामला इतना आसान नहीं है और इसमें इजराइल के साथ साथ ईरान से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान की ही शय है, ईरान की ही ताकत है, चाहे हमास के पीछे हो चाहे हूथीज के पीछे हो। यहां पर दोनों के साथ बैठकर, यानी दोनों नेता जो बैठे हैं ओवल ऑफिस के अंदर, ये मुलाकात वैसे तो पल्लवी वो जो टैरिफ का बम चलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको लेकर थी। दुनिया के पहले ऐसे नेता थे बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि वो टैरिफ के मामले को कम कराने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जाहिर तौर पर जब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हों तो जाहिर तौर पर मुद्दा जो बातचीत का होगा, चर्चा का होगा, वो तो गाजा का होगा। तो उस मामले को लेकर, ईरान को लेकर एक बड़ा ऐलान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। जरा सुन लीजिए, बहुत कम समय के अंदर मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं ईरान को लेकर। We're having direct talks with Iran, and they've started. It'll go on Saturday. We have a very big meeting, and we'll see what can happen. And I think everybody agrees that doing a deal would be preferable to doing the obvious. And the obvious is not something that I want to be involved with, or frankly, that Israel wants to be involved with if they can avoid it. So we're going to see if we can avoid it. But देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, सीधी बातचीत होगी, अमेरिका और ईरान के बीच में सीधी बातचीत होगी, शनिवार को यह बातचीत होगी, बड़ी मीटिंग होगी, जिसे केवल डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा है बल्कि ईरान की तरफ से भी कंफर्मेशन आया है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा पेंच है। पेंच यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में सीधी बातचीत होगी। ईरान को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने कहा था कि मैं आपको 2 महीने का वक्त देता हूं, 2 महीने के अंदर बातचीत करिए, न्यूक्लियर डील से लेकर हर मुद्दे के ऊपर चर्चा करिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ईरान के ऊपर अमेरिकी बमबारी भी हो सकती है। जो ऑब्वियस यहां पर कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, वो कहीं ने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ऑब्वियस तो वही है, हो सकता है, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हूं, न इजराइल इसके अंदर शामिल है, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। लेकिन ये अब ईरान के पाले में गेंद है। ईरान क्या कह रहा है, क्योंकि इस मुलाकात का कंफर्मेशन ईरान की तरफ से भी किया गया है और बड़ी और महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि यह पहला सीधा कांटेक्ट होगा ईरान और अमेरिका के बीच में, खास तौर पर बीते कई वर्षों के बीच में अगर कहा जा सकता है। तो ये जो कांटेक्ट है ये कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें ओमान की भी बड़ी भूमिका है। एक मुस्लिम देश है ओमान, और इसका जिक्र खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चिट्ठी में किया था कि रूस और ओमान की मध्यस्थता से यह बातचीत हो सकती है। तो देखिए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अगराची क्या कह रहे हैं, ये अरागची कह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में मुलाकात होगी, ओमान में होगी, शनिवार को होगी, लेकिन इनडायरेक्ट हाई लेवल टॉक्स हैं, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट हैं।
क्योंकि अयातुल्लाह खमनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अमेरिका के साथ में कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के साथ में एक बड़ी मीटिंग होगी, सीधी मीटिंग होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ईरान नहीं मानता है, तो फिर ऑब्वियस हो सकता है। हालांकि अमेरिका नहीं चाहता है कि वो ऑब्वियस हो। ना डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, ना बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ना बेंजामिन नेतन्याहू इसमें शामिल हैं, वो भी नहीं चाहते हैं। वो बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये गेंद दोनों एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं। जरा देखिए, It is as much an opportunity as it is a test. The ball is in America's court. गेंद अमेरिका के पाले में है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं गेंद ईरान के पाले में है। सैयद ये अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि गेंद अमेरिका के पाले में है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ये कह रहे हैं कि भाई शांति अगर होगी तो जिम्मेदारी अमेरिका की है। अमेरिका कह रहा है कि शांति हो सकती है, लेकिन अगर ईरान चाहे तो ईरान को अपनी गंभीरता दिखानी होगी इस मामले के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दांव पेच है, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यानी ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता तय करेगा कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत का रास्ता निकल जाता है, क्योंकि जरूरत दोनों को है, और अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो 18 महीने से लड़ाई चल रही थी, उस 18 महीने से चल रही लड़ाई के ऊपर एक शांति का जो दरवाजा है वो खुल सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका जो अपने फौजी बेड़ों को वहां तैनात कर रहा है, वो बढ़ा सकता है, और उससे एक नया संकट, एक नई आग इस पूरे इलाके के अंदर फैल सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।